नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। अगर आप 12वीं क्लास पास हैं और सरकारी नौकरी खोज रहे हैं तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो के बहाली के लिए फार्म को स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे करेंगे। साथ ही अभी बताएंगे कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए और इसका सैलरी कितना मिलेगा आपको। साथ ही इसका एग्जाम के कब होगा और एग्जाम कितने नंबर का होगा तथा इसमें नेगेटिव मार्क है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वैकेंसी के बारे में विशेष जानकारी के लिए हमने एक छोटा सा चार्ट तैयार किया हुआ है, जिसके माध्यम से आपको इस वैकेंसी की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप आपको इस फॉर्म को भर के लाइव आपको दिखाएंगे, ताकि आप अपना फॉर्म सही भर सके और कोई गलती न कर बैठे। तो दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट 1458 है और इसके लिए योग्यता आपको 10+2 पास यानी इंटर पास होना चाहिए। साथ ही थोड़ा बहुत टाइपिंग का जानकारी होना चाहिए। आपको अगर इंग्लिश में टाइपिंग करना है तो 35 वर्ड प्रति मिनट टाइप करना पड़ेगा और हिंदी में टाइप करना है तो 30 वर्ड टाइप करना पड़ेगा। ये रही आपकी योग्यता। अगर आप योग्य हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका अप्लाई स्टार्ट जो है वो 4 जनवरी यानी आज से शुरू है और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई का वो 25 जनवरी तक रहेगा। एडमिट कार्ड आपको 15 फरवरी को जारी किया जाएगा और एग्जाम 22 से 28 फरवरी के बीच में होगा। इसके लिए जो एज लिमिट है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 यानी कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। ओबीसी के लिए चूंकि 3 साल का छूट रहता है, इसलिए उनके लिए कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 28 साल होना चाहिए। और ST/SC के लिए 5 साल का छूट रहता है, इसलिए उनका एज 18 साल से 30 साल तक होना चाहिए। यह एज की गणना 25 जनवरी 2023 के अनुसार किया जाएगा, यानी 25 जनवरी 2023 तक। अगर ST/SC है तो आपका उम्र 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, OBC है तो 28 से अधिक नहीं होना चाहिए और जनरल EWS है तो आपका उम्र 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कास्ट वाइज टोटल पोस्ट कितना है। तो यदि आप ऑन रिजर्व में आते हैं तो हेड कांस्टेबल के लिए 532 पोस्ट है और EWS में आते हैं तो 132 पोस्ट हैं। OBC में आते हैं तो 355 सीट है और ST में आते हैं तो 197, SC में आते हैं तो 99, यानी हेड कांस्टेबल का जो टोटल पोस्ट है 1315 है ऑल कास्ट लेके। उसके बाद ASI स्टेनो का जो पोस्ट है ऑन रिजर्व के लिए 58, EWS के लिए 14, OBC के लिए 39, ST के लिए 21 और SC के लिए 11, टोटल 143। ये दोनों पोस्ट मिलाकर आपको 1458 हो रहा है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट, यानी आपका शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। अगर आप मेल हैं और ST नहीं है, अदर कास्ट है, तो आपका हाइट 165 cm होना चाहिए। और अगर मेल हैं और ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट है वो 162.5 cm होना चाहिए। अगर फीमेल हैं, अदर कास्ट के हैं, तो 155 cm आपका हाइट होना चाहिए और ST/SC फीमेल है तो 150 cm आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट यानी सीना का जो चौड़ाई है वो अदर कास्ट है
तो 77 सीएम होना चाहिए और फुलाकर 82 सीएम होना चाहिए। अधिक है तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर एसटी है तो 76 सीएम होना चाहिए और फुलाकर 81 सीएम होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये नहीं चाहिए। सैलरी की बात करें तो हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से 81,100, यानी बहुत अच्छा सैलरी है। और एएसआई के लिए 29,200 से 92,300 तक का सैलरी आपको दिया जाएगा। एग्जाम जो है आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव भी मार्क है। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी पर क्वेश्चन 0.25 पर रॉन्ग आंसर के लिए काट लिया जाएगा। फी की बात करें तो अगर जनरल ओबीसी हैं तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर एसटी एससी हैं या किसी भी कास्ट की फीमेल कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, तो आपको कोई भी फी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी तो आपने समझ लिया। अब आइए आपको बताते हैं कि ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कुछ भी आप गलती कर बैठते हैं फॉर्म में तो इतनी बड़ी मौका आप गंवा देंगे और पछताते रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा और तब अपना फॉर्म भरिए ताकि कोई गलती ना हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जनरल लिंक दिया हुआ है, इसमें रीड एडवर्टाइजमेंट यानी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद से मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ मैनुअल दिया हुआ है कि किस प्रकार ऑनलाइन आप करेंगे। और यहाँ जो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनके लिए यहाँ दिया हुआ है अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के फॉर्म पूरा करने के लिए। और जो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पोस्ट का नाम भरना है। यहाँ 2 पोस्ट आ रहा है आपको, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सबसे ज़्यादा पद भी है और यह सबसे अच्छा वैकेंसी भी है। तो इसलिए हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ही आपको बताएंगे कि आप यही भरिए, यही इसी फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिए। तो सबसे पहले आप कैंडिडेट का फुल नाम भरना है आपको और उसके बाद मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना हो तो भर दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है और कंफर्म करना है इसको ईमेल आईडी को। तो दोस्तों फटाफट भर लेते हैं हम अपना पूरा जानकारी। तो दोस्तों यहाँ हमने अपनी पूरी जानकारी भर ली है। अब यहाँ नीचे एग्री पर क्लिक करके कैप्चा डाल देंगे और कैप्चा डालने के बाद से यहाँ रिव्यू पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपका जो भी जानकारी भरे हैं वो दिखा रहा है। अगर इसमें गलती है तो सुधार लीजिए, अगर गलती नहीं है सब कुछ सही है तो यहाँ पे क्लिक लगा कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, इसे नोट कर लीजिए। और फॉर्म को आगे भरने के लिए यहाँ से क्लोज करेंगे और फिर गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए कि सपोज खुल के आ गया है आपके सामने। यहाँ पे जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। कैटेगरी आपका क्या है, अनरिजर्व है कि ईडब्ल्यूएस है,
ओबीसी हैं, एसटी है, एससी है, क्या है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पिता का नाम भर देना है, माता का नाम भर देना है, यहाँ मैरिटल स्टेटस भर देना है, आप मैरिड है कि अनमैरिड है। उसके बाद से यहाँ आपको अपना टेस्ट के लिए सिटी चूज कर लेना है। आप कहाँ से, आपके नज़दीक जो सिटी है उसे चूज कर लेना है कि आप कहाँ परीक्षा देना चाहते हैं, टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं। तो हम बिहार से हैं तो बिहार में ही सिलेक्ट करेंगे। कम से कम 3 सेंटर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं 3 सेंटर। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? नहीं, नो पर क्लिक कर देंगे। क्या आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस करते हैं? नो। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप 1984 या 2002 में जो राइट हुआ था उनके आश्रित हैं, यानी उनके बच्चे हैं। तो यहाँ हम हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ नो करने वाले हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी हमने फिल कर लिया है। अब यहाँ सिंपली हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया है, ओके कर देंगे। अब अपना एड्रेस भरना है, तो फटाफट यहाँ पे विलेज, पोस्ट और पीएस यानी थाना, कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट सिलेक्ट करने लेना है यहाँ से, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अगर परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ यस कर देना है, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो आइए फटाफट हम भर लेते हैं अपना एड्रेस। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, एड्रेस भर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार भरिएगा। पहले विलेज लिख लीजिएगा, उसके बाद विलेज का नाम लिखिएगा, पोस्ट लिख लीजिएगा, उसके बाद पोस्ट का नाम, पीएस लिख लीजिएगा, उसके बाद पीएस का नाम लिख दीजिएगा। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट आप जिस स्टेट के हैं वो स्टेट चूज कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, अपना पिन कोड डाल दीजिए। और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस कर दीजिए, नहीं सेम है तो यहाँ फिलअप कर दीजिए। तो मेरा तो फिलहाल सेम है तो मैं यस करने वाला हूँ। ये फिलअप हो गया अपने आप। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डाटा सक्सेसफुल सेव हो गया है। अब यहाँ अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, तो आइए फटाफट इसको भी भर लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड, मैट्रिक क्लास के बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, किस स्कूल में पढ़े हैं उसका नाम, यहाँ पे आपका परसेंटेज में मार्कशीट का जो नंबर आया हुआ है वो परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या ग्रेड में है, वो चूज कर लेना है। और यहाँ पे जब चूज करेंगे तो मेरे तो परसेंटेज में है, परसेंटेज चूज करेंगे तो यहाँ पे कितना नंबर आपको मिला है वो भरना है, और कितना नंबर का आपका पेपर था वो भरना है, और यहाँ पे आपका परसेंटेज स्वतः दिखाई दे देगा। तो आइए फिल करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना पूरी जानकारी फिलअप कर लिया है। यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड बिहार बोर्ड पटना, पासिंग ईयर मेरा 2019 है, मैंने भर दिया है, और मेरे कॉलेज स्कूल का नाम है। और यहाँ पे परसेंटेज मैंने चूज किया है, चूँकि मार्कशीट परसेंटेज में है तो यहाँ पे जितना नंबर मेरा 10th में आया है वो भर दिए हैं। और 10th का जो पेपर था 500 नंबर का था तो 500 मैंने भर दिया है। परसेंटेज अपने आप दिखा रहा है यहाँ पे। और ये जो 12th का मार्कशीट है उसके अनुसार भरे हैं। बोर्ड मेरा BSCB यहाँ पटना छूट गया, पटना है, और पासिंग ईयर 2021 है, स्कूल का नाम है, और परसेंटेज मैंने चुन लिया है। यहाँ पे 268 मुझे मिला है नंबर, तो 268 लिख दिया है, और पूरा पेपर 500 का था तो 500 लिख दिया है। यहाँ परसेंटेज अपने आप आ गया है। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो नंबर 1 में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, 2 नंबर में सिग्नेचर अपलोड करना है, 3 नंबर में 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है, और 4 नंबर में 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, और 5 नंबर में आपको अपना जाति अपलोड करना है। ठीक है। तो दोस्तों इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे
क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ आपका डेस्कटॉप खुल गया है। आप जहाँ अपना फ़ोटो सेव किए हैं वहाँ से अपना फ़ोटो ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोटो शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो साइज मांग रहा है फ़ोटो का वो साइज मेरे फ़ोटो का नहीं है। तो सबसे पहले इस फ़ोटो का साइज बना लेते हैं। फ़ोटो जो है 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैंने फ़ोटो का साइज बना लिया है। आइए इसे अपलोड करके दिखाते हैं। देखिए ये फ़ोटो आप अपलोड हो गया। अब यहाँ से अपलोड कर देना है फोटोग्राफ को। अब देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ पे टिक का निशान लग गया है, यानी हमारा फोटो अपलोड हो गया है। ठीक इसी प्रकार अपना साइन अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार अपना साइन भी अपलोड कर लेना है। देखिए यहाँ अपलोड हो रहा है, यहाँ अपलोड हो गया साइन और यहाँ से क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे साइन के ऊपर भी टिक का निशान लग गया है, यानी मेरा साइन भी अपलोड हो गया है। अब आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है इसी प्रकार। तो दोस्तों एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो आप फोटो बनाइएगा वो 50 से 100 KB के बीच में बनाइएगा, और जो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा उसको भी 50 से 80 KB के बीच में अपलोड करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, 10 का मार्कशीट हो, इंटर का मार्कशीट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, उसको 100 से 300 KB के बीच में और JPG फाइल में रखना है, तभी अपलोड होगा, अन्यथा आपको अपलोड करने में बहुत दिक्कत होगी। अब हमने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे सब सारे डॉक्यूमेंट्स पे टिक का निशान, यानी टिक का निशान लग गया है, यानी अपलोड हो गया है। अब यहाँ एप्लीकेशन फी 0 दिखा रहा है। एप्लीकेशन फी इसलिए 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने कास्ट कैटेगरी SC डाला हुआ है। यही अगर OBC या जनरल डाला हुआ होता तो यहाँ 100 रुपया आपको फी पेमेंट करना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ सिंपली आपको सब पे क्लिक कर देना है और ये कैप्चा भर देना है T85ZJH1 और प्रीव्यू पर एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि आपका सारा जानकारी सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो सुधार कर लीजिएगा, तभी सबमिट कीजिएगा। तो दोस्तों ये रही मेरे द्वारा भरी गई सारी जानकारी। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है, और सब कुछ तो सही दिख रहा है। अगर सही दिख रहा है तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। चूँकि यह वीडियो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाया है वो मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा हूँ। आप सबमिट कीजिएगा, इसके बाद से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर पूरी जानकारी समझ में आ गई और वीडियो अच्छा लगा तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।